दिन का चैन, रात की नींद, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का सब कुछ हराम है। पहलगाम में जो हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उसके रिटेलिएशन में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत सिंधु नदी के पर जो संधि है, सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान में जाता है, उस समझौते को, उस संधि को रद्द कर देगा। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। ये वीडियो भी उस वक्त का है, भारत सरकार की तरफ से ये जारी किया गया था। हालांकि ये लॉन्ग टर्म है। जैसे हम पानी का डायवर्जन करने की कोशिश करेंगे या फिर रास्ता निकालेंगे, बांध बनाने का रास्ता निकालेंगे, वैसे ही पाकिस्तान की जो कौम है वो प्यासी और भूखी भी मर जाएगी। अब एक मंत्री हैं पाकिस्तान के, रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। ये बयानवीर बहुत बड़े बनते हैं और बयानवीर के चक्कर में पाकिस्तान की थू थू करवा बैठे हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था एक अमेरिका के चैनल पर बैठकर, जिस पर सवाल पूछा गया आतंकवाद को लेकर, तो इन्होंने कहा था कि हां, पिछले 3 दशक से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता आया है। वेस्ट के कहने पर, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पर वो पालता पोसता आया। जिस तरीके से अफगानिस्तान में रशिया को रोकना था, उसके लिए तालिबान को खड़ा किया, और अब वही उसके गले की फांस बना हुआ। यही बयान देते हैं बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो ये तो साफ हो जाता है कि हां, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और पाकिस्तान के ही आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था। लेकिन अब मंत्री जो हैं ये ख्वाजा आसिफ, इन्होंने परमाणु हमले की भी भारत के ऊपर धमकी दी है। और अब एक और गीदड़ भभकी दी है कि भारत अगर सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए कोई ढांचा बनाता है, उस पानी का डायवर्जन करता है, उस पानी को रोकने के लिए डैम बनाता है, तो बम से उस ढांचे को उड़ा दिया जाएगा। मतलब जिनके हथियारों में जंग लगा हुआ है, जो लड़ने की हालात में नहीं है, शहरों में जिन्होंने सायरन लगाए हुए हैं, आतंकवादियों को जिन्होंने बंकरों में घुसा दिया है, वो लोग अब हिंदुस्तान को यह धमकी दे रहे हैं कि अगर ढांचा बनाया तो वो बम से उसे उड़ा देंगे। हालांकि इतनी पाकिस्तान की औकात है नहीं, औकात से ज्यादा पाकिस्तान बोलता है। इसी वजह से पाकिस्तान अक्सर फंसता है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर है कि भारत नदियों का पानी रोक सकता है। उसके लोगों के लिए यह तबाही से कम नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से जाने वाले पानी को 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा बता चुके हैं। और विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर भारत पानी का कुछ हिस्सा भी रोक लेता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान की फसलें सूख जाएंगी, पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं होगा, ये कौम प्यासी मर जाएगी। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं। हमला, अच्छा, मंत्री ने एक और बात कही कि पानी रोकना एक युद्ध के समान जैसे ही। हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था कि भारत अगर पानी रोकता है तो युद्ध का आगाज होगा। मतलब भारत ने तो पानी रोक दिया, अब युद्ध का आगाज हो गया, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये कुछ कर पाए। इन्होंने आगे कहा कि हमला केवल तोप और बंदूक चलाने से नहीं होता, ये पानी रोकना भी एक हमला करने का तरीका है। इसमें कौमें प्यास और भूख से मर सकती हैं। अगर उन्होंने इस तरह का ढांचा बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान उस ढांचे को नष्ट कर देगा। इससे पहले शहबाज भी गीदड़ भभकी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पानी रोकने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, और भारत ने यह कार्रवाई कर दी है। लेकिन पाकिस्तान कर कुछ नहीं पाया। हालांकि जो सिंधु जल संधि है वो वर्ल्ड बैंक के साथ सामने हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत उस संधि को भारत ने अभी सस्पेंड किया है, और यह भी भारत ने जो जानकारी देता था भारत का कितना पानी कब वो छोड़ेगा, कब रोकेगा, कब क्या करेगा, इस बात की भी जानकारी भारत ने अब उसे देना पाकिस्तान को बंद कर दिया है। लंबे वक्त का काम है, साल 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अब हम जो पाकिस्तान इस नदी का 80% पानी इस्तेमाल करता है उसे रोक कर दिखाएंगे। और हां, एक बात बहुत जरूरी आपको बताना जो है वो रह गया, वो ये कि ये संधि जिस वक्त 1960 में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये उन्होंने पानी की संधि नहीं की थी, 80% पानी ही नहीं दिया था, बल्कि इस पानी को संरक्षित करने के लिए, अलग अलग इलाकों में पहुंचाने के लिए, नहरें बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए 80 करोड़ रुपए भी दिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी भी दिया। हिंदुस्तान सिर्फ 20% इस नदी का पानी इस्तेमाल करता है, वो भी पूरा नहीं कर पाता है। मतलब अपने देश में पानी कैसे संरक्षित किया जाए, अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, उस पर काम नहीं किया।
80 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए कि चलिए भैया आप हमारे जो है मित्र हैं और आप इस पानी को संरक्षित करिए, लोगों तक पहुंचाइए। उसके लिए 80 करोड़ रुपए भी दिए थे। अगर आज की डेट में देखें, उस रकम का अंदाजा लगाए तो 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो रकम बैठती है। इस नदी के पानी के संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने भी यहां बहुत सारी जो है वो नहरें बनाई थी, बहुत सारा सिस्टम बनाया था। उसकी वजह से पाकिस्तान इस नदी को वाकई में बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है, भारत उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इस बयान की जब निंदा संसद में नेहरू के इस काम की जब निंदा हुई तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इस कदम से पाकिस्तान की शायद जो मेंटलिटी है वो शायद बदले और वो एक बार फिर से जिस तरीके से दो दोस्त रहते हैं, अच्छे पड़ोसी रहते हैं, वो पड़ोसी बने। लेकिन पाकिस्तान उस लायक है नहीं और पाकिस्तान की वो मेंटलिटी भी नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर ये देश अलग हुआ है, मदरसे के आधार पर ये देश अलग हुआ है, कुरान के आधार पर ये देश अलग हुआ है, टू नेशन थ्योरी के आधार पर ये देश अलग हुआ है जो जिन्ना ने दी थी। और वही टू नेशन थ्योरी आज आसिम मुनीर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। कश्मीर को जगलर वेन बता रहे हैं, गले की नस बता रहे हैं। वो नस भी काटी जाएगी और पाकिस्तान का परमानेंट जो इलाज है वो भी किया जाएगा, क्योंकि नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर सेना हो, वो अपनी पूरी तैयारी भरसक प्रयास कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा। बाकी अमेरिका को लेकर जिस तरीके से इन मंत्री जी ने बयान दिया तो फसाद उल्टा पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया है। अब देखना होगा कि अमेरिका क्या कुछ जवाब इसका देता है और भारत का बदला कैसा होता है, भारत के बदले से किस तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाता है। उस बात का, उस बदले का इंतजार इस देश के 140 करोड़ भारतीयों को है। बाकी इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।